हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। मैं श्रीनिकेत आपका स्वागत करता हूँ ऑन माय चैनल के एम परार व्लॉग्स। ये अगला पार्ट होने वाला है अबाउट द स्पोर्ट टूरिंग मॉडिफिकेशंस ऑन द अपाचे 200 4V। अब इस पार्ट में मैंने अपने अपाचे 200 के दोनों जो मडगार्ड्स है फ्रंट एंड रियर वो थोड़े से चेंज किए या फिर कम्प्लीटली रिप्लेस ही कर दिए। द रीज़न फॉर दैट इज़ मैंने रिसेंटली अपने मोटरसाइकिल के ऊपर अपोलो ट्रैम्पलर XRs इंस्टॉल किए थे एंड मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स पढ़े उस वीडियो में कि अगर आप जो गैप है मडगार्ड के बीच में टायर के बीच में उसे ना बढ़ाए तो अगर कोई कंकड़ पत्थर आया एंड मडगार्ड को लगा तो वो मडगार्ड फोड़ सकता है। कुछ दिनों पहले अपोलो के ट्रैम्पलर XRs इंस्टॉल किए थे ऑन माय मोटरसाइकिल एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये कमाल के टायर निकले हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन ऑफ इंस्टॉलिंग दीज टायर्स ऑन माय मोटरसाइकिल, क्योंकि ये लगते बहुत एग्रेसिव ऑफ रोडिंग टायर है बट ऑन रोड भी इनका परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। राइड कंफर्ट हो गया, हैंडलिंग हो गया या फिर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो गई। जब आप टायर्स इंस्टॉल करते हैं तो उनकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो फ्रंट मडगार्ड के बीच में एंड जो रियर मडगार्ड है स्पेशली दिस वन, नॉट द टायर हगर, ओरिजिनली काफी कम गैप बचा था एंड अगर कोई कंकड़ पत्थर या कोई भी डिब्री आकर इस मडगार्ड के बीच में एंड टायर के बीच में लगती ये डैमेज हो सकता था। तो मैंने किया ये कि इंस्टेड ऑफ डूइंग सम जुगाड़ एंड डूइंग सम अल्टरेशंस टू द ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ द मोटरसाइकिल, ओरिजिनल बॉडी पैनल्स, मैंने आउटराइट जो फ्रंट मडगार्ड है उसे तो रिप्लेस कर ही दिया बट जो पीछे का मडगार्ड है उसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया है। टीवीएस मोटर कंपनी के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि इनके जो बॉडी पैनल्स है ना ये बहुत जल्दी स्टॉक में अवेलेबल होते नहीं है, स्पेशली व्हाइट कलर जो कि काफी रेयर है। एट द सेम टाइम अगर आप पार्ट रिप्लेस करने जाए तो जो ओरिजिनल पेंट फिनिश है, ओरिजिनल पेंट क्वालिटी है वो आपको रिप्लेसमेंट पैनल में नहीं मिलने वाली। अब मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि अगर ये फ्रंट टायर में कुछ छोटा मोटा डिब्री अटक जाए या फिर उड़कर मडगार्ड फोड़े तो फ्रंट मडगार्ड ऑब्वियसली डैमेज होगा एंड मुझे वो रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसका मुझे मोटा खर्चा भी होगा। ओरिजिनल फिनिश का प्रोडक्ट भी मुझे फिर से नहीं मिल सकता। एट द सेम टाइम मैंने फ्रंट मडगार्ड की जब प्राइस चेक की तो मैं शॉक हो गया। लगभग 2,500 से 3,000 रुपए के बीच में पूरी असेंबली आती है, 3-4 पार्ट आते हैं अलग अलग। तो इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग माई ओरिजिनल मडगार्ड एंड ऑल्सो रिप्लेसिंग इट विद अनदर एक्सपेंसिव मडगार्ड, मैंने ये सोचा कि किसी और बाइक का मडगार्ड लेते हैं एंड उसे अपने अपाचे पर इंस्टॉल कर देते हैं, उस मडगार्ड पर मॉडिफिकेशंस करते हैं सो दैट कुछ गड़बड़ हो जाए तो बहुत ज्यादा पैसे भी ना टूटे जेब से। तो मैंने इस मडगार्ड को सिलेक्ट किया टू बी इंस्टॉल्ड ऑन माय अपाचे 200 4V। अब कमेंट्स में मुझे बताया कि किस बाइक का ये मडगार्ड है। सो बेसिकली दिस मडगार्ड बिलोंग्स टू यामाहा मोटर कंपनी का ये पूरा मैट ब्लैक विदाउट पेंट वाला मडगार्ड है एंड दिस मडगार्ड बिलोंग्स टू स्पेसिफिकली R15 वर्जन 3 डार्क नाइट एडिशन। सो बेसिकली नॉन पेंटेड कलर है एंड यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर है टू गिव इट दैट स्लाइट मोर रगेड फीलिंग। ऑब्वियसली ये स्पेसिफिक मडगार्ड किसी और मोटरसाइकिल का हम इंस्टॉल नहीं कर पाते क्योंकि ये वो एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है। फ्रंट मडगार्ड थोड़े और चल जाते हैं दूसरे बाइक के लगाने एंड ऑल्सो ये काफी एक्सपेंसिव पैनल तो ऑब्वियसली नहीं होता क्योंकि ब्लैक प्लास्टिक जनरली ज्यादा महंगा होता नहीं है बाइक्स का। तो मैंने सोचा कि इसे ही थोड़ा सा अल्टर करते हैं, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाते हैं बाय डूइंग सम स्मॉल अल्टरेशंस। तो मैंने किया ये सिर्फ 4 पॉइंट्स पर टिका है ऑन द मोटरसाइकिल, 4 माउंटिंग्स पर। तो फ्रंट के 2 माउंटिंग्स है ना उन्हें थोड़ा सा लूज कर दिया एंड पीछे एडिशनल स्ट्रिप्स लगाई मेटल की एंड इनका जो माउंटिंग है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो रियर मडगार्ड का गैप है ना वो इंक्रीज हो गया ऑब्वियसली एंड इसका डैमेज होने का चांस अब बहुत कम हो चुका है। आपको ये जो R15 का मडगार्ड है इसका मैंने पार्ट नंबर एंड प्राइस तो बताया नहीं आपको। अब जो ओरिजिनल अपाचे का मडगार्ड है वो लगभग 2,500 से 3,000 का आता है एंड दिस मडगार्ड कॉस्ट लेस देन 10% ऑफ दैट। यस, 240 रुपये में मैंने ये मडगार्ड लाया है। दिस इज अ जेन्यून यामाहा प्रोडक्ट। आपको स्क्रीन पर अभी पार्ट नंबर दिख जाएगा। सबसे पहले आपको जो फ्रंट मडगार्ड है आपका ओरिजिनल वो निकालना पड़ेगा, उसके पहले आपको फ्रंट व्हील निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास टूल्स है तो निकाले, अदरवाइज गो टू अ प्रॉपर मैकेनिक। आफ्टर दैट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड यहाँ पर इस 2 पॉइंट्स पर अंदर 2 बोल्ट्स होते हैं ऑन ईच साइड। ऐसे 5-6 पॉइंट्स पर फ्रंट मडगार्ड आपका टिका होता है। ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। मडगार्ड इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था एक्चुअली, थोड़ा सा मैंने शूट किया था इंस्टॉल करते वक्त, बट ड्यू टू सम रीज़न वो जो वीडियोज़ है ना वो डिलीट हो चुके हैं या फिर गुम चुके हैं मुझसे, मुझे मिल ही नहीं रहे मेरे फ़ोन पर, लैपटॉप पर, कहीं पर भी। तो मैं आपको अब सिर्फ शॉर्ट में बता पाऊंगा कि कैसे आपको ये इंस्टॉल करना है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है। एनीवेज, तो माउंट करने का सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपको यहाँ पर होल करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर होल किए थे। ये जो 2 पॉइंट्स हैं यही मेन है अपने। इस पॉइंट को तो हम ऑब्वियसली यूज़ में नहीं ले पाएंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर आपको होल्स करने हैं एंड अकॉर्डिंग टू द गैप ऑफ द फ्रंट व्हील एंड द मडगार्ड आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं होल मारने। तो मैंने बहुत नीचे मार दिया था तो मडगार्ड बहुत ऊपर चला गया, बहुत गंदा दिख रहा था। फ्रंट पर आप नहीं कर पाओगे होल क्योंकि इसके अंदर जहाँ से अंदर से बोल्ट लगता है वहाँ पर पॉइंट ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है। यहाँ से ये पूरा खोखला है मडगार्ड, जिसकी वजह से आपको मेटल की स्ट्रिप्स यूज़ करनी पड़ेंगी। बेसिकली पिछला जो वहाँ पर पॉइंट है वो होल करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड एट द फ्रंट पॉइंट आपको ऐसी मेटल की प्रॉपर हैवी स्ट्रिप यूज़ करनी पड़ेगी, उन्हें बेंड करना पड़ेगा एंड देन आपको प्रॉपर बोल्टिंग करके इस पॉइंट पर ये मडगार्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैंने सेम किया है, जिसकी वजह से
ये मडगार्ड प्रॉपर्ली माउंट हो पाया। तो अगर आपको लगेगा कि ये जुगाड़ है, यस ऑब्वियसली दूसरे बाइक के बाइक पर पैनल्स बिठाने हैं तो जुगाड़ तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, बट प्रॉपरली किया है जिसकी वजह से ये प्रॉपरली बैठा है, बिल्कुल भी रैटल नहीं करता। मैंने हैवी ऑफ रोडिंग भी करके देखी है इस मडगार्ड पर, नो नॉइज़ एट ऑल। एट द सेम टाइम जो मैंने पहले भी मॉडिफिकेशन किया है अपने चैनल पर बहुत पहले से, जो कि है फेंडर एक्सटेंडर। सो बेसिकली पल्सर NS सीरीज़ का ये जो मडगार्ड है उसका एक्सटेंडर है, इस R15 के मडगार्ड पर बोल्ट करके एंड 3M का टेप यूज़ करके फिर से स्टिक कर दिया है। किस तरह का लुक आ रहा है बाइक का। एंड पहले बहुत कम गैप था, आई मीन 1-2 उंगलियाँ जा सकती थी, तब अच्छा खासा गैप बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अगर कोई डिब्री आती भी है एंड यहाँ पर अटकती भी है तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इस तरह से हमने अपने जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स है उन्हें बचा लिया है एंड सिर्फ 250 या मैक्सिमम 300 रुपये में एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला है ऑफ द टायर्स एंड द मडगार्ड गैप प्रॉब्लम। अब लुक्स की बात करें तो ये काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग डिज़ाइन है। ऑब्वियसली R15 का मडगार्ड है तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे नहीं दिखेगा। एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल को ये प्रॉपरली सूट करता है। At the same time, it solves our purpose of the mudguard gap. So that was it. That was a quick update regarding the upcoming touring modifications, to sport touring conversion modifications on the Apache 200 अब बहुत जल्द और भी सारे प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट्स आने वाले हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये शॉर्ट बट स्वीट वीडियो पसंद आया होगा। इफ येस, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। टेक केयर गाइस, बाय।